traitor in parliament. अगर मैं आपसे कहूं आपकी जीएफ आपके एनिमी से मिल रही है तो क्या वो अभी भी आपकी जीएफ है? कहावत कहती है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और दुश्मन का दोस्त दुश्मन। वैसे ही अगर पीएम मोदी यूएस में चल रहे तो 20 बेनिफिशियल मीटिंग पर वहां जाके मिलते हैं तारिक रहमान से, डोनाल्ड लू से, तो क्या वो अभी भी हमारे हितैषी है? बट यहाँ गए हैं लीडर ऑफ ओपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी। कहावत तब तक आप लोग समझ ही गए होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जब लीडर ऑफ ओपोजिशन राहुल गांधी यूएस पहुंच ईरान ओमान से मिलते हैं और उससे पहले 2008 में चाइना जाकर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी यह बतानी तो दूर की बात है, ये पूरी की पूरी मीटिंग को ही झूठा ठहरा देते हैं। और कुछ साल बाद जब ये पकड़े जाते हैं बेबी डू यू नॉट ट्रस्ट मी वाला ड्रामा करते हैं। अब इन दोनों के बीच ऐसी क्या अंडरस्टैंडिंग हुई थी जो पब्लिकली डिक्लेयर नहीं की जा सकती वो तो नहीं पता, पर हाँ आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते जब उसके पकड़े जाने के बाद आप उसे कहो मैं तुम पे विश्वास करता हूँ और फिर से वही अपना बेवकूफ वाला चेहरा जाके आईने में देखो। तो चलो इतना तो समझ गए, पर राहुल ये सब कर क्यों रहे हैं? पहले इनके लिए लोगों को टॉर्चर करना सिर्फ और सिर्फ अपने ऐशो आराम, अपनी गद्दी और अपने मजे के लिए था, पर चलते चलते अब ये इनकी मजबूरी बन चुकी है। The one involving VVIP choppers, kickbacks, dubious money trails, and a certain political family with an Italian lady. It's all on record. The Congress Party, it may be dealing with one of its worst, the Augusta Westland scam. Well, in a Augusta Westland VVIP chopper scam, the समझने के लिए इन 2010 इंडियन गवर्नमेंट और अगस्टा वेस्टलैंड नाम की इटालियन कंपनी के बीच में एक डील होती है 12 IAF हेलीकॉप्टर्स की। 2014 में यही डील कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा कारण है। इन 2013 ये एक्सपोज होता है कि अगस्टा वेस्टलैंड कंपनी ने इंडिया के कुछ ब्यूरोक्रेट्स और एक पॉलिटिकल फैमिली को 350 करोड़ रुपीस इन ब्राइब दी थी ताकि डील उन्हें मिल सके। ये जो ब्राइब में कुछ ब्यूरोक्रेट्स पकड़े भी गए, पर जो पॉलिटिकल फैमिली थी उसके कुछ लोगों का नाम बाहर आया, पर सब जानते हैं क्या हुआ होगा। और अगर तुम नहीं समझे कौन सी पॉलिटिकल फैमिली है, वो भी जब मैंने तुम्हें स्क्रीन पे ब्लैक पिक्चर दे दी है तो भाई तुम कटवाने लायक ही हो। पर अगर अब ये पावर में ना रहे तो इनका भी हाल वही होगा जो एक तानाशाह का होता है जब उसे उसकी गद्दी से उठा के जमीन पर पटक कर जनता चौहाल करती है। और मैं बताता हूँ ये इतना भयंकर हो सकता है कि इसके लिए आदमी अपने आप को बेचने के लिए तैयार हो जाए तो देश तो छोटी बात है। और इनका हमें क्या लॉस? एक्चुअल में हमें लॉस होगा इनकी मास इन्फ्लुएंसिव पोजीशन से, क्योंकि अब ये भी वही कार्ड प्ले कर रहे हैं जो 1901 में ब्रिटिशर्स ने प्ले किया था। याद है आपको वो ब्राह्मणवाद की बातें? पर क्या कभी कोई ब्राह्मणवाद का प्रूफ दे पाया? उनके द्वारा किया हुआ अत्याचार, पानी ना पीने देने वाला? नहीं, क्योंकि 1901 के सेंसस में तो पता चलेगा इंडिया में ब्राह्मणों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 4.3% थी, और यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट SC, ST, SC, OBC इन सब को मिलाकर इनकी संख्या 50% से भी ज्यादा थी। पर क्योंकि ब्रिटिशर्स उस टाइम मोस्ट ऑफ द फूड रिसोर्सेज इंग्लैंड भेज दिया करते थे, जिसके कारण इंडिया में फेमाइन्स हुए, भूखमरी से लोग मरे, लोग गरीबी में रहे, लोग बीमारियों में रहे, और इतनी दिक्कत होने लगी कि इन सब के इल्जाम से बचने के लिए उन्हें एक स्केपगोट खड़ा करना था। और आप लोग बिल्कुल सही समझे, ब्राह्मण एक फेक कल्पिट खड़ा किया गया, जिसके कारण लोगों का मोस्ट ऑफ द अटेंशन उनकी तरफ चला गया और ब्रिटिशर्स अपने चिकनी चुपड़ी बातें करके निकल गए। ये एक लंबा टॉपिक है, किसी और टाइम पे बात करेंगे। कम टू द टॉपिक। वैसे ही यहाँ भी ये लोग सेम कार्ड खेल रहे हैं, लोको पायलट को महादलित बोलना। मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ रेलवेज को, मुझे लग रहा है कि जात का सिस्टम बना रखा है पूरा सा। रेलवे के महादलित तो आप। इन्फ्लुएंसर्स को ऊंची जात का बताना और सिखों को पगड़ी पहनने का अधिकार है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन डाल। Whether he as a Sikh is going to be allowed to wear his turban in India. हो सकता है मेरा जो एडिटर है वो भी एक सिख ही हो जो पगड़ी पहन के मेरे बाजू में ही अभी बैठा हो स्क्रिप्ट लेके। आज हमें ये सब इनकी बेवकूफ़ी लग रही है, पर ये सब इसलिए क्योंकि हम इनका टारगेट है ही नहीं। असल में इनका टारगेट है वो लोग
जो भोले बाबा के प्रवचन में 2 लाख की संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं, उनकी गाड़ी के धूल के चक्कर में मर जाते हैं, वो मरने के बाद भी जिन्हें अकल नहीं आती, वो लोग जो 500 रुपए के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं, नफरत फैलाने के लिए कपड़े बदल के दंगे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इन लोगों का हमारा दिन दिख भी रहा है। खालिस्तानी पपुन राहुल की इस 6 स्टेटमेंट का इस्तेमाल करके अपने खालिस्तानी एजेंडा को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जस्टिफाई करते हैं। कहते हैं कि यही तो कारण है जो हम खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। हमारे असली सिख भाई इन लोगों का विरोध कर भी रहे हैं। हमें इस देश में सब कुछ आजादी है, हम कुर्बान पहने, कड़ा पहने, पगड़ी बांधे, जहां मर्जी जाएं। आज वो राहुल गांधी अगर किसी को ऐसा कहता कि हमें आजादी नहीं है तो लोगों को भड़का रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी दादी ने भी यही किया था सिखों को। राजीव गांधी ने 4000 सिख मरवा दिया। पर इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जब ये लोग उन्हीं 2 लाख की संख्या के लोगों के सामने झूठ के गीत गाएंगे तब कोई भी इन्हें रोक नहीं पाएगा। और जब तक हम इनको देखकर हंसते रहेंगे, वो अपने गीत गाते रहेंगे। पर जिस दिन वो हंसने में आए, हमें रोने का भी समय नहीं पाएंगे। Now at the end comes to the difficult part, solution। इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप लोग हिमाचल के, शिमला के हिंदुओं के साथ अपनी बहन और बेटियों की इज्जत के लिए किसी और के सामने गिड़गिड़ाने की जगह खुद लड़ने के लिए तैयार हो तो वेल डन, आप जीत सकते हैं। और अगर नहीं तो या तो वीडियो दोबारा देखिए या आपको कुछ नहीं हो सकता। हाँ, पर आपको रोने का पूरा मौका दिया जाएगा जब आप उस पलड़े में होंगे जहाँ पे आपको कोई नहीं बचाएगा, क्योंकि सामने वाली पार्टी तो धोखे देने में माहिर है, तो धोखेबाज है। और धोखेबाज 2 से 10 तक बैकअप रखता ही रखता है। तुम्हें तो ये पता होना चाहिए, पिछली बार भी फ्रंट बॉल की ही धोखा खाया था तुम्हें। तुम समझो या ना समझो, पर वुल्व्स सिर्फ तभी मार सकते हैं जब मेजॉरिटी डिवाइडेड और अनइन्फॉर्म्ड हो। सो बी रेडी ऑलवेज।